नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, गढ़वा पर आरजेडी का दावा, झारखंड मुक्ति मोर्चा से मिथिलेश करेंगे नॉमिनेशन। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी की सूची जारी नहीं हो पाई और वजह है राजद के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर जारी विवाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। समझौते का अंतिम प्रयास होगा और बात बनी तो ठीक, नहीं तो ऐसा कहा जा सकता है कि बात नहीं भी बन सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 24 विधायकों को रिपीट करेगा। बहरागोड़ा और पोटका की सीट पर संशय है। ईसागढ़ की विधायक सविता महतो की जगह उनकी बेटी स्नेहा महतो और स्टीफन मरांडी की बेटी को भी टिकट दिया जा सकता है। अगली खबर, दिल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे सुरेश महतो, 8 नाम जारी। होल्ड पर 2 सीट। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के बाद आजसू ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। पहले सूची में 10 सीटों में 8 पर कैंडिडेट की घोषणा की गई है। मनोहरपुर और डुमरी सीट अभी होल्ड पर है। पार्टी सुप्रीमो सुरेश महतो खुद दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी ने 3 विधायकों को रिपीट किया है। वहीं 2 महिलाओं को भी मौका मिला है। होल्ड पर रखी गई डुमरी सीट से यशोदा देवी के नाम की चर्चा है। इधर बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में बगावत बढ़ गई है। अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट देने के विरोध में मेनका सरदार पहले ही पार्टी छोड़ चुकी है। अगली खबर, धनबाद के तोप चाची में तेज रफ्तार कार ने चेक पोस्ट तोड़ा। बाइक दुकान को रौंदते हुए भागा। बता दें कि पुलिस ने भी किया पीछा। भागने में सफल रहा कार सवार। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तोप चाची क्षेत्र के हरिहरपुर थाना क्षेत्र के सतकीरा में वाहन जांच के लिए चेक पोस्ट बनाया गया था। बीती रात डुमरी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बरना कार ने चेक पोस्ट को उड़ा दिया। इतना ही नहीं, कार चालक चेक पोस्ट पर खड़ी 2 बाइक और एक दुकान को रौंदते हुए निकल गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने राजगंज तक गाड़ी का पीछा किया, लेकिन कार चालक भागने में सफल रहा। अगली खबर, राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के प्रसिद्ध कनसरा मंदिर में चोरी। 3 ताले को तोड़कर 8 घंटी ले भागे। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बाहरी लोगों पर शक है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के प्रसिद्ध कनसरा मंदिर में अज्ञात लोगों द्वारा मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक रात को कराईकेला थाना क्षेत्र के 350 साल पुराना कनसरा मंदिर में चोरी किया गया। चोर के द्वारा मंदिर के मुख्य गेट में लगे 3 ताले को तोड़कर 8 घंटी को लेकर भागने की घटना सामने आई, जबकि गर्भगृह का दरवाजे का ताला भी तोड़ दिया गया, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाए, जिस कारण माता का प्रतिमा एवं मुकुट एवं अन्य कीमती सामान सुरक्षित है। अगली खबर, गाँव के वोटरों को वोट डालने के लिए 1 घंटा कम क्यों दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने वोट डालने के लिए सभी को समान अवसर नहीं दिया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य की 88% ग्रामीण वोटरों को वोटिंग के लिए 1 घंटा कम और 12% शहरी मतदाताओं को 1 घंटा ज्यादा समय दिया गया है, जबकि चुनाव आयोग सबको समान अवसर दिए जाने की बात कहता रहा। हरियाणा की तरह यहाँ भी नया खेल खेला जा रहा और कहा कि चुनाव में पहले जिलों को बांटा गया और क्षेत्र में बांट करके मतदान का समय निर्धारित किया गया है। राजद के बयान पर कहा कि बात से बात बिगड़ी हुई है। भट्टाचार्य ने राजद द्वारा 12 सीटों के लिए अल्टीमेटम देने पर कहा कि ऐसा कार्यकर्ताओं के दबाव में भी होता है। अगली खबर, कांग्रेस की समितियों ने झारखंड में बढ़ाई चिंता। एक ही सीट पर अलग अलग प्रत्याशी के नाम। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच अभी सीटों का फाइनल बंटवारा नहीं हो पाया। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने आपस में 70 सीटें तो बांट ली। शेष 11 सीटें अब राजद और भाकपा माले को आपस में बांटना है, लेकिन राजद ने सीट बंटवारे को लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर कर दी है। इस बीच भाजपा और उसके घटक दल आजसू ने उम्मीदवारों की पहले सूची जारी कर दी है। ऐसे में बताया जा रहा कि अलग अलग समितियों की रिपोर्ट की वजह से झारखंड में कांग्रेस प्रत्याशियों पर फैसले में देरी हो रही है और कांग्रेस की ओर से करवाए गए सर्वे रिपोर्ट भी अलग अलग दिख रही है। अगली खबर, तेजस्वी की बेइज्जती को आरजेडी ने दिल पर ले लिया। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया अल्टीमेटम। झारखंड इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का पेच अभी तक फंसा हुआ है। अभी तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई। वहीं राजद और भाकपा माले के बगावती तेवर ने इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। हालांकि जानकारी आ रही कि गतिरोध को दूर करने में कांग्रेस का थिंक टैंक जुटा हुआ है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत दूसरे नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के संपर्क में है। अगली खबर, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि हार देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा बौखला गया है। वह चुनाव आयोग के निर्णय पर ही सवाल उठा रहा। अभी से उसकी ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी है। सहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार के 5 वर्षों के
कुशासन का अंत होने वाला है और इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी से हार का बहाना खोजने लगा है। प्रतुल सादेव ने कहा कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 में झारखंड का चुनाव जीता, जब उपचुनाव जीता, तब चुनाव आयोग ठीक था और अभी चुनाव आयोग खराब हो चुका है। अगली खबर, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विरोधियों के नाकामियों पर घेरे बेटी माटी की सुरक्षा हमारा संकल्प है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी उम्मीदवारों से कहा कि पार्टी की उम्मीदों को जनता की उम्मीद बनाएं। पार्टी से आगे जनता है और भ्रष्ट और निकम्मे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोग तैयार हैं। हम सब जनता के दरवाजे तक जाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगली खबर, जनार्दन पासवान लोजपा आर में शामिल, चतरा सीट से लड़ेंगे चुनाव। बता दें कि जनार्दन पासवान दिल्ली में लोजपा आर में शामिल हो गए। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल खालिक और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। पार्टी में शामिल होने के बाद खालिक एवं प्रधान के साथ उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की है। साथ ही चतरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी सिंबल के लिए आवेदन किया। बताते चले कि जनार्दन पासवान चतरा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं और चतरा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है। अगली खबर, संजय सेठ ने कहा कि रांची सहित सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में खिलेगा कमल। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दावा किया कि रांची सहित सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलेगा। रविवार को भाजपा के रांची विधानसभा क्षेत्र के सभी 7 सांगठनिक मंडलों की विस्तारित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कमर कसकर तैयार हो जाने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि इस बार पूरे झारखंड में एनडीए की लहर है और हेमंत सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ जनता गोलबंद हो चुकी है। अगली खबर, पलामू में कर्तव्य पर शहीद हुए पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस संस्मरण दिवस पर देश की आंतरिक सुरक्षा में अपने कर्तव्य पर शहीद हुए पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी को पलामू में नमन किया गया। जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन के नेतृत्व में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। अगली खबर, सरकारी शराब दुकान की आड़ में बेचा जा रहा था नकली शराब। साहिबगंज में ग्राहक ने किया भंडाफोड़। साहिबगंज में गुप्त सूचना के आधार पर एसआईटी की टीम ने साहिबगंज के तालझारी में विदेशी सरकारी शराब दुकान में करीब 10 लाख की अवैध नकली शराब को जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के कल्याणी महाराजपुर इमली मोड़ के पास सरकारी लाइसेंसी विदेशी शराब दुकान में सुबह 8 बजे एसआईटी की टीम ने अवैध भारी मात्रा में नकली शराब को पकड़ा है। साथ ही नकली शराब बनाने का सामान एवं विभिन्न ब्रांड के खाली बोतल और रेफर भी बरामद किए हैं। अगली खबर, झारखंड ऊर्जा विभाग से 100 करोड़ से अधिक की फर्जी निकासी मामले में ईडी ने दर्ज की ECIR। झारखंड ऊर्जा विभाग के अलग अलग बैंक खातों से 100 करोड़ से अधिक की फर्जी निकासी से जुड़े मामले में ईडी ने ECIR दर्ज की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले की जांच करने शुरू कर दी है। गौरतलब है कि झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के नाम पर फर्जी खाता खोलकर उसमें 10 करोड़ 40 लाख रुपए ट्रांसफर करने का मामला सामने आया था और इसको लेकर धुरवा थाना में गिरजा प्रसाद, आलोक कुमार और अमरजीत कुमार के खिलाफ मामला दर्ज है। अगली खबर, झारखंड में भाजपा ने आजसू पार्टी को दी है मजबूत सीटें। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रमुख घटक दल के रूप में आजसू पार्टी को 81 में से 10 सीटें मिली है। आजसू पार्टी को मिली सीटों में सिल्ली, रामगढ़, मांडू, गोमिया, ईचागढ़, जुगसलाई, मनोहरपुर, लोहरदगा, डुमरी और पाकुड़ शामिल है। बीते 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी ने एनडीए से अलग होकर अपने दम पर चुनाव लड़ा था और पार्टी ने 53 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से महज 2 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। लेकिन इस बार आजसू भाजपा एनडीए के तहत साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पिछले चुनाव के आंकड़े को देखें तो इस चुनाव में पार्टी को जो 10 सीटें मिली है उसमें पाकुड़ को छोड़कर सभी शेष सीटें 9 सीटों पर भाजपा और आजसू का वोट प्रतिशत काफी अधिक था। अगली खबर, भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को तीसरी बार मिला टिकट, समर्थकों में खुशी। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तीसरी बार रामचंद्र चंद्रवंशी को टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद गढ़वा स्थित आवास पर रामचंद्र चंद्रवंशी के समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग मिलकर उनको बधाइयां दी और कोई माला लेकर तो कोई गुलदस्ता देकर स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी है। इस मौके पर रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि मैं अपने सभी नेताओं को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने तीसरी बार मुझ पर भरोसा जताया। अगली खबर, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा पुराने चेहरे पर लगाएगा दाव, 40 के नाम पर सहमति बनाने की चर्चा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लंबी जहज्जत के बाद करीब 40 प्रत्याशियों के नाम पर सहमति बना ली। सूत्रों के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा 1 या 2 सिटिंग विधायकों को छोड़कर सभी को फिर से मैदान में उतारने के पक्ष में है। इसके अलावा दूसरे दलों से झारखंड मुक्ति मोर्चा में
शामिल होने वाले विधायक पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया जाएगा। प्रत्याशियों के नामों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा में देर शाम तक मंथन चलता रहा। अगली खबर लिस्ट जारी होते ही झारखंड बीजेपी में बवाल। पूर्व विधायक ने बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखकर जताई नाराजगी। खरसामा में विधानसभा के पूर्व विधायक मंगल सिंह सोय पार्टी से नाराज हैं। पार्टी के टिकट बंटवारे के फैसले से आहत होकर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखा और नाराज होकर झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी के किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त रखने का आग्रह किया। प्रदेश अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में उन्होंने लिखा कि पिछले 20 सालों से बीजेपी के एक सक्रिय सदस्य एवं समर्पित कार्यकर्ता हैं। अगली खबर, कोल्हान में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों और 3 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर। हर सीट पर एनडीए महागठबंधन में सीधा मुकाबला। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कोल्हान के 4 पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, रघुबर दास, चंपई सोरेन और 3 मंत्री बन्ना गुप्ता, रामदास सोरेन एवं दीपक बिरुआ की प्रतिष्ठा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से दांव पर लगी है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कोल्हान समेत 66 प्रत्याशियों की घोषणा की, लेकिन कोल्हान के सभी 14 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी की घोषणा अभी बाकी है। अगली खबर, झारखंड में ओवैसी की पार्टी की एंट्री से इंडिया की बढ़ेगी टेंशन। 11 सीटों पर एआईएमआईएम का सबसे ज्यादा जोर। बता दें कि पार्टी जो है पाकुड़, राजमहल, गोड्डा, मागामा, सारठ, मधुपुर, रांची, हटिया, लोहरदगा, मांडर, खिजरी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना में है। ये ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम बहुल इलाका है और एआईएमआईएम की एंट्री से इंडिया में शामिल सभी राजनीतिक पार्टियों में टेंशन बढ़ सकती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद ही एआईएमआईएम ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। अगली खबर, झारखंड में आसान नहीं होगी जीत की राह। बागी निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं कई दलों के दांव। एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीटों की घोषणा के साथ ही तमाम संभावनाओं और उठापटक के बीच नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू है। बागी रुख अपनाते हुए कई विरोधी दल में शामिल हुए हैं तो कई ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा तक कर दी। इससे आने वाले दिनों में सियासी दलों के वोट बैंक में सेंधमारी की आशंका बढ़ गई। हालांकि एनडीए को छोड़कर अन्य दलों द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा अब तक नहीं की गई है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि ऊपरी स्तर से 700 अंक से ज्यादा फिसला सेंसेक्स। शेयर बाजार में 21 अक्टूबर को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 81,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी 100 अंक से ज्यादा की गिरावट है और ये 24,700 पर कारोबार कर रहा। इससे पहले सेंसेक्स 546 अंक की बढ़त के साथ 81,770 के स्तर पर ओपन हुआ था और बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है।